राजा विक्रम सिंह की 7 रानियां जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन एक दिन महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। पहले छोटी छोटी घटनाएं हुई। महल में रात को अजीब परछाइयां दिखाई देने लगी, दियों की लो अचानक बुझ जाती और कभी कभी अजीब सी आवाजें गूंज उठती। धीरे धीरे इन घटनाओं ने भयानक रूप ले लिया। एक रात सबसे छोटी रानी बिना किसी सुराग के गायब हो गई। राजा ने पूरे महल में उसकी खोज करवाई, लेकिन कोई भी उसका अता पता न लग सका। अगले दिन दूसरी रानी भी बिना किसी शोर शराबे के गायब हो गई। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक 6 रानियां गायब न हो गई। राजा विक्रम सिंह बेहद चिंतित हो उठे। तभी राजमहल में छिपी एक पुरानी भविष्यवाणी सामने आई। जब राजा 7 पत्नियां कर लेगा तो उसका साम्राज्य अंधकार में डूब जाएगा। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने एक प्रख्यात तांत्रिक को महल में बुलाया। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप किया और ध्यान में लीन हो गया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और राजा से कहा, हे राजन, आपकी रानियों पर प्राचीन नागलोक का श्राप पड़ा है। किसी ने आपकी रानियों को नागलोक की शक्तियों में जकड़ लिया और वे अब इस लोक में नहीं है। यदि आप उन्हें वापस लाना चाहते हैं तो आपको कालदीप नामक स्थान पर जाना होगा। वहीं नागराज की आत्मा कैद है और वहीं से इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। राजा विक्रम सिंह ने अपनी आखिरी बची हुई रानी के साथ इस खतरनाक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिक को साथ लिया और कालदीप की ओर प्रस्थान किया। यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। गहरे जंगल से होकर गुजरना पड़ा जहाँ मायावी प्राणियों का वास था। उन्होंने छलावे से बचने के लिए मंत्रों का सहारा लिया। एक दिन उन्हें एक विशाल दैत्य का सामना करना पड़ा जो वहाँ के जंगल का रक्षक था। उसने राजा से कहा, जो कोई भी कालदीप में प्रवेश करेगा वह वहां से जीवित वापस नहीं लौटेगा। लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और दैत्य से युद्ध किया। घंटों तक चला यह युद्ध राजा की विजय में समाप्त हुआ। राजा कालदीप पहुंच गए। वहां उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखा जिसके अंदर नागराज की आत्मा कैद थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, एक रहस्यामी शक्ति ने उन्हें रोकने की